नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12 के पद्य विभाग के पाठ 7 बादल राग पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। कवि निराला का जन्म सन 1899 में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सब कविता संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे गद्य खंड है जो 8 भागों में विभाजित है। निराला रचनावली भी प्रकाशित है। समन्वय मतवाला पत्रिका के ये संपादक थे। इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ था। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। अब मैं उनके द्वारा रचित बादल राग कविता पढ़ाऊंगी। तिरती है समीर सागर पे, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। इस कविता में कवि निराला बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कांति रूप बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर नौका की तरह तैर रहे हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। आगे कह रहे हैं कि यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मरड़ाती है। यहाँ कवि ने सुख को हवा के समान अस्थिर बताया है और बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहती है। यह रणभेरी तरी भरी आकांक्षाओं से। और फिर कह रहे हैं कि बादल की जो है वह युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाओं ये भरी हुई। ऐसा कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी नौका पर जो आम आदमी है उनकी इच्छाएं भरी हुई हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। यहाँ पर कवि ने बादल को कहा है कि तुम्हारी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में दबे हुए अंकुर सचेत होकर संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात जब बारिश होती है तो 9 अंकुर ज़मीन में से फूटते हैं। यहाँ पर इसके द्वारा कवि उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो समाज के लोग दबे कुचले कमज़ोर व्यक्ति संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात बारिश आने पर बादल के गर्जन को सुनकर व्यक्ति सजग हो जाता है जो समाज के दबे और कुचले व्यक्ति हैं और वे समाज में बदलाव लाने के लिए, विप्लव लाने के लिए नए जीवन की आशा रखते हैं। बादल से वह प्रेरणा लेते हैं। में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा करसी। और आगे कह रहे हैं कि 9 अंकुर के समान जो मनुष्य हैं वो आशा की जीवन के आशा की तरफ सिर उठाकर बादल को देख रहे हैं।
ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल फिर, और ऐसा लग रहा है कि वह बार बार बादल, क्रांति रूपी बादल को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? समाज के शोषित और दबे कुचले व्यक्ति जो उसकी गर्जना से सजग हुए हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार हुए हैं। वो लोग उसकी तरफ नज़र करके देख रहे हैं। फिर बार बार गर्जन। आगे कह रहे हैं कि हे क्रांति दूत तुम बार बार, तो यहाँ पर बादल को क्रांति दूत के रूप में कवि ने संबोधित किया है कि तुम बार बार गर्जन करके मूसलाधार वर्षा लाते हो। वर्णन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। और कह रहे हैं कि जब तुम मूसलाधार वर्षा करते हो तो तुम्हारे वज्र के समान गर्जन को सुनकर संसार भयभीत हो जाता है। असनिपात से सापित उन्नत सतसत वीर। और आगे कह रहे हैं कि बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाई छूने वाले पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे युद्ध भूमि में वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार के जो धनवान और पूंजीपति व्यक्ति हैं वो क्रांति मतलब शोषित दबे कुचले वर्ग जब क्रांति लाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो समाज के पूंजीपति धनवान लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं क्रांति से। छत विछत हत अचल शरीर। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे और लघु भार। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रौसे छोटे ही हैं शोभा पाते। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम्हारी गर्जना से जो समाज के दबे कुचले लोग हैं वो तो क्रांति के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो धनवान पूंजीपति हैं वो प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता डोलने लगती है। उनको लगता है कि अब उनका जो है समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा है वो कम होने वाली है, इसलिए वो दुखी होते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग है वो खुश होते हैं। इसी प्रकार जैसे बरसात होती है तो छोटे छोटे पौधे जो है वो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों होते हैं? वो फलते फूलते हैं। उसी प्रकार जो है निम्न वर्ग भी खुश होते हैं। किससे? बदलाव से। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणी को ही फायदा होता है। दूसरे शब्दों में क्रांति के कारण निम्न सर्वहारा वर्ग को अपना अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए समान वर्ग प्रसन्न होते हैं और पूंजीपति लोग दुखी होते हैं। अर्थात समाज में जब कोई बदलाव होता है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो निम्न वर्ग और शोषित वर्ग को होता है। इसके द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं। धन्यवाद। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।